नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब द मैवरिक इफेक्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये वो कहानी है जो भारत के आईटी सुपर पावर बनने की है, पर अक्सर कहीं सुनी नहीं जाती। बिल्कुल। हमारे पास लेखक हरीश मेहता के अपने अनुभव हैं, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स। और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे कुछ गिने चुने दूरदर्शी लोगों ने उस वक्त भारत की टेक क्रांति की नींव रखी। जब कोई मानता भी नहीं था। सोचे 80 का दशक, भारत में कंप्यूटर इक्का दुक्का ही थे। सही बात है। और सरकारी नीतियां तो बहुत उलझी हुई थी। हाँ, और दुनिया दुनिया तो भारत को बस सस्ते श्रम का स्रोत समझती थी। टैलेंट हब तो बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर को लेके एक अजीब सा डर और शक का माहौल था। कोई साफ पॉलिसी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टार्टअप्स, वो तो खैर सोच से भी परे था। और देखिए, इसी माहौल में हरीश मेहता और उनके जैसे कुछ मैवरिक्स, जैसा किताब कहती है, वो सामने आए। हाँ, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, ये तो पूरी इंडस्ट्री की नींव रख रहे थे। और इसी सोच के साथ उन्होंने नैसकॉम बनाया। बिल्कुल। और ये कोई सरकारी संगठन नहीं था, ये तो एक एक बहुत हिम्मत वाला कदम था। जहां कॉम्पिटिटर्स को, मतलब प्रतिद्वंदी कंपनियों के फाउंडर्स को, एक कॉमन गोल के लिए साथ लाया गया। हाँ, यही तो। ये कितना मुश्किल रहा होगा। किताब बताती है ना कि ये कोई बड़ी फंडिंग या सरकारी सपोर्ट से नहीं शुरू हुआ। बिल्कुल नहीं, जीरो से शुरुआत थी। हाँ, वो मीटिंग रूम्स में, किराए की टैक्सियों में भागदौड़, देर रात की फोन कॉल्स, ये सब उसी से बना। सही। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक आवाज बनना। और दुनिया को भारतीय सॉफ्टवेयर पर भरोसा दिलाना। पर वो भरोसा बनाना क्या आसान था, खासकर कॉम्पिटिटर्स के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसी पर रोशनी डालती है। भरोसा कायम करना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। अच्छा। और नैसकॉम का काम सिर्फ सरकार से बात करना या लॉबिंग नहीं था। हाँ। उन्होंने मीडिया को, आम जनता को समझाया कि सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, इसकी ताकत क्या है। मतलब एजुकेशन का काम भी किया। बिल्कुल। दुनिया भर में भारतीय आईटी का प्रचार किया और इस नई इंडस्ट्री के लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स, मानक तय किए। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों के साथ भी तो शुरू में मिलकर काम किया। हाँ, बिल्कुल, ताकि एक मजबूत इकोसिस्टम बने। ये सिर्फ लॉबिंग नहीं थी, ये एक तरह से विश्वास बनाने का मिशन था। लेकिन रास्ता आसान तो नहीं था। किताब ईमानदारी से बताती है, पैसों की जबरदस्त कमी थी। हाँ, वो तो थी ही। सरकारी बाबुओं और जो स्थापित इंडस्ट्री के कुछ लोग थे, उनका विरोध भी झेलना पड़ा। शक का माहौल था चारों तरफ। हरीश मेहता खुद बताते हैं कैसे सालों तक बिना सैलरी के नासकॉम के लिए काम किया। सही बात है। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये जबरदस्त संघर्ष और एक अटूट इरादे की भी कहानी है। बिल्कुल। फिर आया वो बड़ा मोड़ 1991, आर्थिक सुधार। हाँ, लिबरलाइजेशन। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था खुली, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में आप देखिए अचानक तेजी आई। दुनिया भर की कंपनियों ने ध्यान देना शुरू किया। हाँ, और नैस्कॉम में सालों तक जो जमीन तैयार की थी, वो मेहनत अब रंग लाने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव शायद ये था कि भारतीय इंजीनियरों को, उनकी काबिलियत को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली। बिल्कुल, वो सम्मान मिलने लगा। और नतीजा वो आज हमारे सामने है। $200 बिलियन से भी बड़ी आईटी इंडस्ट्री, 50 लाख से ज्यादा रोजगार। और हर शहर में स्टार्टअप्स की बहार। ये सब, जैसा आपने कहा, रातों रात नहीं हुआ। नहीं, इसकी नींव उन मैवरिक्स ने रखी थी, अपने विजन से, अपने पसीने से। किताब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा हरीश मेहता कहते हैं, हम मुकाबला करने के लिए साथ नहीं आए थे, हम मिलकर कुछ बनाने के लिए साथ आए थे। क्या बात है। यही जो सहयोग की भावना है, वो दूर की सोच, ये सबसे बड़ा सबक है। हाँ, ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग मिलकर सिर्फ अपनी कंपनी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, मतलब 80 के दशक की चुनौतियों से लेकर आज के इस विशाल इंडस्ट्री तक के सफर को देखकर हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि कैसे लगभग शून्य से, हाँ, और मुश्किल हालातों के बीच एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की गई। किताब ये साफ करती है कि जब व्यक्तिगत जुनून और सामूहिक प्रयास, मतलब कलेक्टिव एफर्ट, एक साथ आते हैं, तो बड़े और कई बार तो अनसोचे बदलाव भी संभव है। सही। ये सिर्फ आईटी की बात नहीं है, ये किसी भी फील्ड में एक आंदोलन खड़ा करने, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का ब्लूप्रिंट जैसा है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जब लोग अपने निजी फायदे या आपसी होड़ से ऊपर उठ जाते हैं ना, हाँ, और एक बड़े साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या उनकी उस सामूहिक क्षमता की कोई सीमा होती है?